तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। क्योंकि आज ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कुछ नहीं करना है दोस्तों। हम लोग रीसेलिंग बिजनेस करना है। वैसे भी रीसेलिंग बिजनेस क्या है और कैसे करना है, मैं पूरा जानकारी आपको सरल भाषा में सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो लाने से पहले मैंने बहुत सर्च करके ले आया हूं दोस्तों, इसलिए ये वीडियो को ना पूरा अंत तक देखिए। अच्छा जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। पहली बात है कि रीसाइक्लिंग बिजनेस क्या है। रीसाइक्लिंग बिजनेस वो है दोस्तों, कम से कम पैसे से हम जो भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हम कम से कम पैसे से मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, किसी से भी कम से कम पैसे से खरीद के ला के थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन, थोड़ा परसेंटेज रख के हम दूसरे को बेच के और जो प्रॉफिट कमाना है उसी को रिसाइकलिंग बोला जाता है। जो एग्जांपल कपड़ा, ये शर्ट है। शर्ट मैंने मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से कम पैसे से खरीद के, मतलब एग्जांपल मैंने 100 रुपए में खरीद के यहाँ पे 150 रुपए में बेच के 50 रुपए, जो 50% जो प्रॉफिट है वो मुझे कमाना है। इसी को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। सरल भाषा में मैं समझता हूं को आप लोगों को समझ में आया होगा। एक शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया हूं, आप कोई भी चीज ले सकते हो, जैसे पैंट, शूज, हाँ कोई भी चीज अलग अलग सभी। मैं समझता हूं कि रीसेलिंग बिजनेस क्या है आप समझ गए होंगे। जो आज का वीडियो में मैंने कपड़े का, जो कपड़े का रीसेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं, प्लीज ये वीडियो ना अंत तक देखिए। क्योंकि ये वीडियो में मैंने ऐसे 10 सवाल लेकर आया हूं, आप लोगों को मालूम है, जो वो 10 सवाल में ही पूरा रीसेलिंग बिजनेस का पूरा संक्षिप्त जानकारी आपको मिल जाएगा। यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, ये 10 सवाल का जवाब आपको पता चला, 10 सवाल का जवाब आपको मालूम हो गया, मतलब 10 सवाल के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त हुआ, तो ये बिजनेस आप आराम से आंख बंद करके कर सकते हो और महीने में लाखों रुपए के कमा सकते हो दोस्तों। पहली बात है कि वो 10 सवाल क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। पहले सवाल है कि रीसेलिंग बिजनेस क्या है। दूसरा है कि ये रीसेलिंग बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तीसरा है कि हम रीसेलिंग जो बिजनेस है कहां से शुरू कर सकते हैं। चौथा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। पांचवा है कि इसमें प्रॉफिट कितना है। और ये बिजनेस का लोकेशन क्या है। ये बिजनेस जो कपड़े का, जो हम कपड़े के जो बिजनेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग वो कपड़ा हम कहाँ से खरीद सकते हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट मतलब लाइसेंस लग सकता है क्या, लाइसेंस लग सकता है तो कौन सा लाइसेंस लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इस बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, मतलब कितना टाइप से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये सब के बारे में आपको जानकारी मिला तो ये बिजनेस आप आंख बंद करके कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था। ये सब जानकारी आपको बताने से पहले दोस्तों, प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि ये मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक करना भूल जाते हो। आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। पसंद नहीं आए तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि वो लाइक के ऊपर डिपेंड है कि मेरा जो रिजल्ट है, जो मैंने इतना सर्च करके जो लाता हूँ, वो ऐसे हवा हवा में नहीं लाता हूँ। आपको मैंने प्रूफ के साथ वीडियो में सब कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसलिए आप लाइक करने से मुझे वो रिजल्ट पता चल जाएगा। हाँ यार, जो मैंने बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, मेरा भाई लोगों को और मेरा दोस्त लोगों को वो बिजनेस आइडिया पसंद आ रहा है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब तो दोस्तों जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे वीडियो में कम से कम पैसे से या बिना पैसे से भी बिजनेस करके लाखों रुपए महीने में कैसे कमाना है, ऐसे ढेर सारे वीडियो है। वो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा आपसे। और जो आगे भी जो भी मैं वीडियो लाता रहता हूँ, पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया है
जो कपड़े का जो रीसेलिंग बिजनेस आइडिया उसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं दोस्तों। और इस बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। पहले इस कपड़े का जो रीसेलिंग बिजनेस में कितना टाइप से हम बिजनेस कर सकते हैं पहले ये समझते हैं, बाद में लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों दो टाइप का जो बिजनेस आप कर सकते हो, मतलब दो तरीके से का आप बिजनेस कर सकते हो। एक है ऑफलाइन तरीका, एक है ऑनलाइन तरीका। ये सब जो तरीका अलग अलग जो है, मैंने आपको पूरा वीडियो आप देख लीजिए, पूरा मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। ऑफलाइन तरीका में भी दो तीन तरीका है, दो तीन तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। और ऑनलाइन तरीके में भी आप घर बैठे बैठे ये बिजनेस कर सकते हो और कम से कम पैसे से। दोनों तरीका मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और कपड़े का मांग कितना है पहले ये समझते हैं कि मांग मतलब मार्केटिंग में, जो मार्केट में कपड़े का क्या डिमांड है दोस्तों। कपड़े के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना हर इंसान की ज़रूरत है। कपड़े इंसान है तो कपड़े की ज़रूरत है। इसका मतलब आप इजी बातों से आप समझ लीजिए, हमारे देश में या अपना पूरा वर्ल्ड में कितना जनसंख्या है। वो सब जनसंख्या में मिनिमम एक इंसान के पास मिनिमम 2 शर्ट तो होंगे, ये तो आप बात मानोगे। 2 शर्ट है तो पूरा वर्ल्ड की आप बात कीजिए, तो कितना मतलब कितना जनसंख्या है, कितना कपड़ा है। मैं सिर्फ एक शर्ट की बात कर रहा हूं आपको। त्योहार हुआ, फंक्शन हुआ, जैसे शादी का फंक्शन में, एक शादी में एक दुल्हा या दुल्हन ने एक शादी पूरा उसका रस्म पूरा कंप्लीट होने तक 3-4 कपड़ा वो चेंज करता है। क्योंकि हल्दी के टाइम में ये कपड़ा हो जाता है, या मंडप में जो बैठते समय ये कपड़ा होता है, और जब वेडिंग एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, त्योहार हुआ, अलग अलग टाइप का कपड़े से पता चल जाता है कि वो आज उसका घर पे क्या फंक्शन है। इतना कपड़े के ऊपर ज़्यादा मांग है, तो इतना मार्केट में इतना डिमांड है दोस्तों। और दूसरी बात यह है, तो हर सीजनेबल में अलग अलग टाइप का कपड़ा, जैसे कि धूप का टाइम में अलग कपड़ा पहनोगे, बारिश के टाइम में अलग कपड़ा पहनोगे, और सर्दी के मतलब ठंडी के टाइम पे अलग कपड़ा पहनोगे। अलग अलग फंक्शनों में, अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग सीजन के अनुसार और अलग अलग फैशनेबल के अनुसार आप लोगों को अलग अलग टाइप का कपड़ा मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हो, तो एक इंसान एक ही साल में कितना कपड़ा पहनता है, कितना कपड़ा वो यूज़ करता है। और आप ये भी सोच सकते हो कि कपड़े का डिमांड मार्केट में कितना है। मैंने और एक बात बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, और ये वीडियो में भी बताना चाहता हूँ कि जो जो हर घर की ज़रूरत है चीज़ मार्केट में, चाहे कितना डिमांड क्यों ना हो, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, हर घर का जो जरूरत चीज के बारे में, हर जरूरत का चीज के ऊपर आप बिजनेस करने जा रहे हो, वो बिजनेस के ऊपर चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो मार्केट में, आप उसमें सक्सेस हो ही जाओगे, क्योंकि वो हर घर की, हर इंसान की जरूरत है। इसीलिए ये कपड़े का जो मार्केट में, कपड़े का जो बिजनेस में बहुत पैसा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है पैसा। तो इसीलिए ये बिजनेस का मांग कभी भी बढ़ता ही रहता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें आप कुछ स्टाफ को रख के उनका मार्केटिंग करा के डायरेक्ट कपड़ा वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर से ला के डायरेक्ट आप होलसेलर को बेच सकते हो, जो थोड़ा कम प्रॉफिट रखे। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका यह था कि आप मैन्युफैक्चरर खरीद के आप डायरेक्ट रिटेलर को, मतलब कस्टमर को बेच रहे थे। लेकिन अभी दूसरा तरीका है कि मैन्युफैक्चरर से खरीद के आप होलसेलर को या रिटेलर को बेच सकते हो, थोड़ा कम प्रॉफिट रख के। जो जैसे कि 100 रुपये में वहाँ से खरीदा, 120 रुपये में या 130 रुपये में आप होलसेलर को, रिटेलर को आप बेच सकते हो। सभी होलसेलर रिटेलर आपसे लेगा इसीलिए कि आप अच्छा खासा उनको प्रॉफिट करा के दे रहे हो। सिर्फ इसके लिए सिर्फ आपको दूसरा तरीके का बिजनेस करना है, जो होलसेलर रिटेलर को बेचना है, तो आप कुछ ही पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि शर्ट का आप बेच रहे हो, तो शर्ट का कुछ सैंपल्स ही आप होलसेल में, रिटेल में दिखा सकते हो, जो आपको शॉप नहीं करना है। तो इसमें 1000, 2000, 5000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि 10 टाइप का आप शर्ट जो फैशनेबल के हिसाब से
जो आज का जो जनरेशन जो पहन रहा है उस हिसाब से डिजाइनिंग फैशन का ध्यान रखिए। वैसे ही 10 शर्ट लेके आइए, हर होलसेल दुकान में, हर रिटेल दुकान में वो शर्ट दिखाइए, वो लोग चूज करेगा और वो शर्ट का वो लोग डिमांड देगा। डिमांड देने के बाद आधा पेमेंट उनको देना पड़ता है, आधा पेमेंट लेके आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट वो जो लॉट के हिसाब से जो जितना भी होलसेलर है, आप एक पेन डायरी से आप नोट कर लीजिए कौन सा दुकान में कितना शर्ट चाहिए। एक शर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब आप उनका डिमांड लिख दीजिए। समझ लो 100 शर्ट का डिमांड हो गया, 100 शर्ट में आपको 50 शर्ट का तो पेमेंट आधा, मतलब आधा पेमेंट मतलब 50 शर्ट का पेमेंट आपको मिल गया। वो पैसे 50 शर्ट का जो पैसे आप मैन्युफैक्चरर को दे के वहाँ से कपड़ा ले आके इनको थोड़ा प्रॉफिट रख के आप बेचोगे तो भी आप बिना शॉप से, मतलब बिना दुकान से, आप कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत मेहनत है, सिर्फ मार्केट सर्च करना है और दुकान दुकान जाके डिमांड लेना है। एक बार आपने कम पैसे से कोई दुकान में दे दिया, चाहे होलसेलर हो रिटेलर हो, उनको आपने दे दिया, उनको पसंद आया, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला कस्टमर के थ्रू, तो वो आपको फ़ोन करके डिमांड देगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, ये लाइफ टाइम बिजनेस है और आप बिना पैसे, मतलब थोड़ा बहुत 5,000 10,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो जो दूसरा तरीके से। अभी हम चलते हैं दोस्तों ऑनलाइन ये बिजनेस कैसा होता है। ऑनलाइन दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, जो इंटरनेट में जो डिजिटल मार्केटिंग जो बोल रहा हूँ, और जो एक वेबसाइट बनाइए। आपको नहीं आता है बनाना तो कोई बात नहीं, जो डिजिटल मार्केटिंग जो करने वाले वो लोग 5,000 रुपये से लेकर 10,000 20,000 रुपये तक अच्छा खासा आपको डिजाइन का जो वेबसाइट बना के दे देगा। उस वेबसाइट में आप ऑनलाइन जो शर्ट है, बहुत सारे शर्ट आप ऑनलाइन में आप शॉप ओपन करके डाल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो घर बैठे बैठे। जर आपको घर पे ही शॉप बना के आपको डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है, जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू डायरेक्ट लेके वैसे बेचना है, तो अच्छा खासा कमाई होगा। नहीं है दूसरा तरीका ये है कि जो जो होलसेलर दुकान है, होलसेल दुकान वालों को पकड़ के चलिए, उसके पास कितना भी डिजाइनिंग कपड़ा है वो सब फोटो आपका वेबसाइट में आप अपलोड कर दीजिए। पूरा दुनिया में आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जो चलता है, हर जगह जो चलता है, या आपका खुद का वेबसाइट भी जो रहता है, पूरा दुनिया में कोई भी कस्टमर जो ऑर्डर करेगा वो होलसेल आपको ऑर्डर आएगा, आपको पैसा आएगा। आप वो होलसेलर को बोलने का कि देख लो आपका शर्ट का जो एग्जांपल समझ लो, वो शर्ट का रेट है 500 रुपये, आपने लगा दिया कितना 700 रुपये जो रेट। अभी मुझे वो शर्ट चाहिए, मैंने 700 रुपये भेजूंगा पहले, आपको पैसे मिल जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने 700 रुपये लेके मैं वो दुकानदार वालों को बोलूँगा ये लो 500 रुपये, ये शर्ट पैक करके ये एड्रेस पे भेज दो, बस वो कुरियर कर देगा। मतलब इसमें तीनों लोगों को फायदा है। पहला फायदा जो दुकानदार को ये फायदा है कि वो बिना कुछ किए उसका कपड़ा बेच रहे जो उसी का रेट पे, जैसे कि उसने 500 रुपये में वो शर्ट बेचता था, 500 रुपये में मैं उसको गिरा के ला के दे रहा हूँ, इससे वो दुकानदार खुश। और मैं इसलिए खुश हूँ तो मुझे 200 रुपये का कमीशन मिल गया एक शर्ट पे, क्योंकि उसने 500 रुपये रेट लगाया था, मैंने मेरा वेबसाइट पे, मेरा जो शॉप में मैंने ऑनलाइन थ्रू वो 500 रुपये को मैंने 700 रुपये किया, जो 200 रुपये मुझे मिल गए, मैं खुश। कस्टमर इसलिए खुश है कि उसका जो मनपसंद का जो शर्ट उसको घर बैठे बैठे मिल गया। इसलिए ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि शॉपिंग कर, मतलब मार्केट में जाके शर्ट खरीद के लाने का। सब लोग घर बैठे बैठे सब कुछ खरीद रहे हैं। इन ऑनलाइन बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इसमें वेबसाइट बनाने के लिए आपका खर्चा आएगा, और आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का जो सुविधा होना चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, सब लोग मिला के मतलब 50,000 रुपये में आपका सेटअप बन जाएगा। जर आपके पास नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर नहीं लेना चाहता है तो आपका और खर्चा कम हो सकता है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये सब बिजनेस, मतलब कपड़े का ये सेटअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, इसमें ज़्यादा कुछ लाइसेंस नहीं लगता है दोस्तों। आप शॉप, मतलब ऑफलाइन आप शॉप करके जो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा,
जीएसटी कंपलसरी है। अब शाप आपको करना है तो शाप एक्ट आपको लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। जर आपको ऑनलाइन के थ्रू ये बिजनेस करना है तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आज अभी प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट कितना मिल सकता है बिजनेस में। प्रॉफिट दोस्तों आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। बजट के ऊपर इसलिए बोल रहा हूं कि आप ऑफलाइन शॉप करके भी ये बिजनेस करोगे तो आपका बजट के अनुसार आपका जो दुकान को, आपका जो दुकान का एडवर्टाइजमेंट को कितना ग्रो करोगे उसके ऊपर डिपेंड है कि प्रॉफिट कितना है। फिर भी मैंने कम से कम रेट पे, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट की जो बात किया था, उसमें आप उतना पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक महीने में आप 70,000 रुपए से लेकर 90,000 आप आराम से कमाओगे दोस्तों, वो भी आराम से। और एक बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि यार हमको मैन्युफैक्चरर हमको कहाँ से मिलेगा, जो कंपनी हमको कहाँ से मिलेगा। देखो दोस्तों, इसमें भी दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। ऑफलाइन में एग्जांपल के तौर पर जो कपड़े का जो बहुत ज़्यादा जो एग्जांपल समझ लो, आपको जीन्स पैंट का जो बिजनेस करना है, जीन्स पैंट आपको रीसेलिंग का बिजनेस करना है, तो जीन्स पैंट ज़्यादा से ज़्यादा जो महाराष्ट्र में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कम रेट पे मिलेगा, जो महाराष्ट्र में जो उल्लासनगर में, जो मैंने एक वीडियो इसका है, आप उस वीडियो का लिंक भी मैंने दे दूंगा, आप देख सकते हो। पूरा एड्रेस है, कितना का मिलता है, कितना का बेचना है, क्या है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज उसमें बता दिया हूँ। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक ऑफलाइन की मैंने बात किया था, ऐसे भी आप पता कर सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन में भी आप सर्च करोगे गूगल में जाके या इंडिया मार्ट में जाके आप सर्च करोगे तो आपको मैन्युफैक्चरर का फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ, नाम गिम सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे बैठे उनको फ़ोन कीजिए और एक बार उनको जाके मिलना मत भूलिए। उसके बाद ऑनलाइन के थ्रू ये बिजनेस करोगे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, क्योंकि ना ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में लोग बहुत कुछ निर्भर हो गया है। सब्जी से लेकर वेज, नॉन वेज, कपड़े, शूज, हर कुछ, सब कुछ आइटम लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आजकल। और ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहे, जो आजकल जो कर रहे लोग, कोई भी सक्सेस नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में भी और आप अपना घर से ही शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन का बिजनेस बिना पैसे से ही, सिर्फ आपका कंप्यूटर का पैसा है, आपका वेबसाइट बनाने का पैसा है और इंटरनेट का कुछ पैसा है। इसके बाद आपका 1 रुपये खर्चा नहीं होगा कपड़ा और किसी का जो ले रहे कोई और पैसे आ रहे आपको। दोस्तों मुझे ये बताएं कि इस बिजनेस में और आपको क्या डाउट हो सकते हैं। जो मेरा 10 सवाल के अलावा भी 11वां सवाल आपका मन पे है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूंगा आपको। और मैं समझता हूँ कि ये सब 10 सवाल की जो आप समझ लिया तो पूरा ये बिजनेस करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। प्लीज़ जो भी आपका बात है तो कमेंट्स के थ्रू कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों, और ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, यही मेरा मकसद है। ऐसे ही मैंने बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।